मिस्री में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत होशिया नबी की किताब 14 बाब 2 से 10 आयत तक। हम अपने हाथों की मसनूहात से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावन यूं फरमाता है, ए इसराइल, खुदावन अपने खुदा की तरफ रुजुला, क्योंकि तेरी बदकरदारी तेरे गिरने के सबब हुई। इन बातों को कबूल कर और खुदावन की तरफ रुजुला और उससे कहो कि हमारी तमाम खता कारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर। तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजरानेंगे, शनवार हमें रहाई ना देगा। हम घोड़ों पर सवार ना होंगे। हम अपने हाथों की मसनूहात से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझ ही से रहम पाता है। मैं उनकी बरगश्तगी का इलाज करूँगा। मैं कुशादा दिली से उनको प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है और मैं इसराइल के लिए ओस की मानद हूँगा। वो सोसन की तरह फूलेगा और देवदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी कौंपलें फूटेंगी, उसमें जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़ेर साया रहेंगे और गेहूं की मानद तरोताज़ा होंगे और ताक की तरह फूलेंगे और उनकी शोहरत लुबनान की मै की सी होगी। इफ्राइम को बुतों से क्या काम होगा, मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब्ज सरसों की मानद हूँगा। तो वो मुझसे बुरूमंद होगा। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले। साबे फ़ाहिम इनको जान ले, यानी ये कि खुदावंद की राहें रास्त हैं। रास्तबाज उनमें चलेंगे, पर खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 80, 6 आयत, 8वीं से 11वीं आयत, 14 आयत और 17 आयत तक। जमायती जवाब। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। मैंने एक ऐसी आवाज़ सुनी जिससे मैं वाकिफ न था। मैंने उसके कंधे से बोझ हटा दिया, उसके हाथ टोकरी से छूट गए। मुसीबत के वक्त तूने पुकारा, मैंने खुलासी दी। जमायती जवाब। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। मैंने गरजते बादल में से तुझे जवाब दिया। मैंने तुझे मराबा के चश्मे पर आजमाया। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं तुझे नसीहत करूँगा। ऐ इसराइल, काश तू मेरी सुने। जमायती जवाब। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। तेरे यहाँ दूसरा महबूद ना होगा। तू किसी अजनबी की परस्तिश ना करेगा। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। जमायती जवाब। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ,
ए मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। काश मेरी उम्मत मेरी सुनती और इसराइल मेरी राहों पर चलता, तो मैं इसे गेहूं का मैदा खिलाता और चट्टान की शहद से उसे सैर करता। जमायती जवाब, मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ, ए मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम्द। बीज खुदा का कलाम है, बोने वाला मसीह है। जो कोई इस बीज को पाएगा वो अबद तक रहेगा। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 12 बाब 28 से 34 आयत तक। खुदावंद हमारा खुदा अकेला ही खुदावंद है, तू उसको ही प्यार कर। उस वक्त फकीयों में से एक ने पास आकर यस्सु से कहा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है? यस्सु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इसराइल, कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकिया ने उससे कहा, क्या खूब ए उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़िबियों से अफजल है। और जब यस्सु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।